हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हमारा 5th चैप्टर है और इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। अब आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एक प्लांट का स्ट्रक्चर, जिस पे आप बड्स देख सकते हैं, पिटियोल और ब्लेड, लीफ के 2 हिस्से हैं, नोड देख सकते हैं, 2 नोड के बीच में इंटरनोड है, स्टेम और रूट्स भी आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, प्राइमरी रूट एंड लेटरल रूट। तो मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? एक ऑर्गेनिज्म का जो बाहरी रूप होता है, बाहरी एक्सटर्नल फॉर्म होती है, उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। एंजियोस्पर्म्स जो हैं, इनको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये कहा जाता है कि एंजियोस्पर्म में ये सब मतलब होता है। कहा क्या जाता है, हमें दिखता है। मेन पार्ट फ्लावरिंग प्लांट्स के हैं रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, शूट सिस्टम जो है वो ग्राउंड के ऊपर का पार्ट होता है। ठीक, आपको पता है रूट जमीन के नीचे लगती है, शूट जमीन के ऊपर लगती है। और एंजियोस्पर्म्स में ही हमको फ्लावर्स एंड फ्रूट देखने को मिलते हैं। बाकी किसी भी प्लांट में, मतलब जो भी आपने अदर पढ़े प्लांट के डिवीजन्स आपने पढ़े, बाकी के जैसे जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट, एरिडोफाइट्स, कहीं भी हमको फ्लावर्स एंड फ्रूट्स देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए एंजियोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं बिलो द ग्राउंड जो सिस्टम रहता है उसके बारे में, जो कि है रूट। अब रूट के बारे में जानेंगे कि रूट कितनी तरह की होती हैं और किससे रूट ओरिजिनेट होती है। तो द रूट आपको पता है कि रेडिकल से निकलती है। क्या आप जानते हैं? शायद आप नहीं जानते हैं। रूट जो है ये अंडरग्राउंड होगी, ठीक है, और किससे? रेडिकल से ये निकलती है। किससे निकलती है? रेडिकल से ये निकलती है। और देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, ध्यान देंगे रेडिकल पे, बिल्कुल रेडिकल पे आपको जो है वो रूट नज़र आ रहा है। और टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम की बात करते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम रहते हैं, टैप रूट सिस्टम एंड 2 नहीं, मतलब एक समझ लीजिए मेन 2 होते हैं। जो ट्रू रूट्स हैं वो टैप रूट है, फाइब्रस रूट्स है ना, फाइब्रस रूट सिस्टम। और तीसरा एक और आपके पास आता है, वो होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो ये हो गए टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट, फाइब्रस रूट दोनों ही रेडिकल से ओरिजिनेट होती हैं, पर एडवेंटिशियस रूट जो है वो रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं होती हैं। तो वो सारी रूट्स जो कि किस रेडिकल के अलावा किसी दूसरे हिस्से से निकलती हैं, उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। टैप रूट का क्या होता है कि टैप रूट में आपको जो है वो एक मेन रूट मिलेगी, उसके आसपास छोटी छोटी और सेकेंडरी रूट्स होंगी। लेकिन फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है कि जो मेन रूट है वो ही आगे डिवाइड हो जाती है बहुत सारी रूट्स में, और आपको फाइब्रस जैसा रूट का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। क्लियर? टाइप्स ऑफ रूट में देखिए, ये सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे टैप रूट सिस्टम। ऊपर को तो शूट है, ध्यान देते रहेंगे, ऊपर को तो क्या है? शूट है, ठीक है। और यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है? टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट नजर आ रही है। प्राइमरी रूट से जो दूसरी रूट्स निकली हैं साइड साइड से, वो लेटरल रूट्स हैं। उन पे आपको रूट हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, रूट टिप, और रूट टिप के बाहर रहता है रूट कैप। तो इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट्स जो कि टैप रूट है, एंड इट्स ब्रांचेस जो कि लेटरल रूट्स हैं, सच एज सेकेंडरी रूट्स भी लेटरल रूट को कह सकते हैं। अगर सेकेंडरी रूट पे जो छोटी छोटी और ब्रांचेस निकल के आएंगी उनको हम टर्शियरी रूट्स कहेंगे, ठीक है। जो हमारे पास डाइकॉट्स हैं उनमें हमको मोस्टली टैप रूट सिस्टम ही देखने को मिलता है। प्राइमरी रूट जो है वो इलोंगेशन होता है रेडिकल का। प्राइमरी रूट इज द इलोंगेटेड फॉर्म ऑफ रेडिकल, इट इज इलोंगेटेड फ्रॉम रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट, ये आपको एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। मस्टर्ड प्लांट जो है उसमें आपको देखने को मिलता है प्राइमरी टैप रूट सिस्टम। चाहे आप फिर सरसों ले लो, मस्टर्ड जो है वो एग्जैक्टली सरसों होता है। मस्टर्ड फैमिली, ये जो आपको टर्निप दिखाई दे रहा है, ये मस्टर्ड की फैमिली का फ्रूट है, ना कि एग्जैक्टली मस्टर्ड है, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट का मतलब हो गया मस्टर्ड फैमिली से जो प्लांट बिलोंग करते हैं वो, ठीक। तो ये हो गया आपके पास टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम आप समझ गए। और दूसरा आपके पास आता है फाइब्रस रूट सिस्टम।
फाइब्रस रूट सिस्टम मोस्टली हमको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, और प्राइमरी रूट बहुत छोटी सी है, आप देख सकते हैं जो काला काला हिस्सा है, ठीक है, और बहुत कम टाइम के लिए होता है, मतलब प्राइमरी रूट जो है शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, और फटाफट छोटे 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 बहुत सारे हिस्से जो हैं उस प्राइमरी रूट के बन जाते हैं, और ये रूट जो है वो फाइबर की तरह लगता है, ठीक। अब ये रूट कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं? स्टेम के बिल्कुल बेस से। दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू फॉर्म फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ये जो रूट है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 का क्वेश्चन है ये बच्चा लोग, ठीक है। वीट एक मोनोकॉट है, वीट एक मोनोकॉट है। आपको फैमिलीज बताऊंगी कौन डाइकॉट है। डाइकॉट वो होते हैं जिनके सीड में 2 कॉटिलीडन होते हैं, मोनोकॉट वो होते हैं जिनके सीड में एक ही कॉटिलीडन होता है। तो वीट में हमको, वीट को हम 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं, सारी की सारी दालों को हम 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो दालें क्या है? डाइकॉट। वीट क्या है? मोनोकॉट। तो मोनोकॉट्स में कौन सा सिस्टम है? टैप रूट या फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट सिस्टम। अब बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स की। तो बताया था मैंने कि जो भी रूट्स जो हैं वो आपका मेन रेडिकल से ना निकल के, रेडिकल के अलावा किसी दूसरे हिस्से से निकलती हैं, तो उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। सो रूट्स दैट अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल, रूट दैट अराइज फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन रेडिकल, उनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एग्जाम्पल कुछ ग्रासेस में मॉन्स्टेरा ग्रास जैसे कि हो गया, और बनियन ट्री में हमको ये देखने को मिलती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स आपको बनियन ट्री में भी देखने को मिलती हैं। ध्यान से देखिए, आपको बनियन ट्री जो है वो दिखाई दे रहा है, जॉस्टेरा ग्रास भी जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक रीजन कौन कौन से होते हैं रूट में, लेकिन उसके अलावा आपको प्रॉप और स्टिल्ट रूट भी मैं करवाऊंगी जब मैं आपको पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन करवा रही होंगी दोबारा से फिर से। तो देखिए रीजन है, एक सबसे नीचे जो आपको नजर आ रहा है, पहले तो रूट कैप है, रूट कैप के साथ इमीडिएटली है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के साथ है रीजन ऑफ इलोंगेशन, और अब सबसे ऊपर है रीजन ऑफ मैचुरेशन। जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है उस पर आपको रूट हेयर्स भी दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं? डेफिनेटली आपको रूट हेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं। मेरिस्टेम जो होता है ना बच्चा, मेरिस्टेम पे क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। ये मैं सीधा प्लान पे ले आई हूँ, इससे पहले मुझे आपको मेरिस्टेम पढ़ाना है, ठीक है। ये तो जनरल बता रही हूँ। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं। इलोंगेशन जोन में सेल्स जो है वो थोड़ा लंबा लंबा होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। मैचुरेशन जोन में जो है सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं कंप्लीटली, कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं, और उसके बाद वो डिवाइड नहीं करती हैं। तो रूट कैप जो है इट इज कवरिंग एट द एपेक्स ऑफ रूट। रूट कैप क्या है? कवरिंग एट द एपेक्स ऑफ रूट। बिल्कुल रूट का जो एपेक्स है वहां पे आपको कवरिंग दिखाई दे रही है, वो रूट है। और ये क्या करता है? रूट कैप का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट। मतलब जो बिल्कुल अगर रूट कैप नहीं होगा तो रूट जो है उसका एपेक्स खराब हो सकता है, तो उस रूट के एपेक्स को प्रोटेक्ट करने का काम रूट कैप का होता है। अब डिटेल में फिर से सुनते हैं हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बिल्कुल कहाँ दिखाई देता है? रूट कैप से बिल्कुल लगता हुआ साथ में क्या होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सीन अबव द रूट कैप, एंड हियर द सेल्स आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। याद रखिएगा कि जो रूट का ऊपर मेरिस्टेमेटिक रीजन है वहां पे सेल बहुत छोटी छोटी होंगी, बहुत पतली वॉल होगी उनके पास। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म उनके पास बहुत ज्यादा होगा। प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होगा तभी वो बार 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 डिवाइड कर सकती हैं। जब प्रोटोप्लाज्म कम होता है ना तो डिवीजन सही से नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो सेल्स होंगी उनके पास प्रोटोप्लाज्म बहुत अबंडेंट होगा, और इसीलिए तो बार बार डिवाइड कर सकती हैं, बार बार डिवाइड करेंगी और लेंथ को, रूट की लेंथ को बढ़ाती रहेंगी। मेरिस्टेम की प्रेजेंस की वजह से ही रूट और शूट इलोंगेट होते रहते हैं। यह है रूट में मेरिस्टेमेटिक रीजन।
अब आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक रीजन से जस्ट अबव आपको क्या नजर आ रहा है, मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन। द रीजन जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो रैपिडली इलोंगेट करती हैं और एनलार्ज करती हैं, ठीक है। सेल्स में बहुत ज़्यादा इलोंगेशन होती है और वो बड़ी होती हैं, ठीक। ये ही रीज़न है जो रूट की लेंथ को बढ़ाता है। एग्जैक्टली वो छोटी छोटी सेल्स जो हैं वो तो डेफिनेटली रूट की लेंथ को जो है बढ़ाएगी, मतलब इन द सेंस कि वो बढ़ाएगी भी नहीं, लेकिन रूट में नई सेल ऐड करती रहेगी, लेकिन सेल लंबी लंबी जो होगी वो रीजन ऑफ इलोंगेशन में होगी, और यही रीजन जो है वो लेंथ के लिए फिर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आपका थर्ड वन आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है वो बिल्कुल साथ में है रीजन ऑफ इलोंगेशन के। द रीजन इज प्रॉक्सिमल टू द इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन के साथ बिल्कुल मैचुरेशन का रीजन है। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होती हैं, मतलब मैच्योर हो जाती हैं सेल्स। डिफ्रेंशिएटेड सेल उसको कहा जाता है जब सेल अपनी कैपेसिटी लूज कर देती है, फर्दर वो डिवाइड नहीं करेगी। फिर आता है आपके रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो हैं ये रीजन ऑफ मैचुरेशन पे ही बहुत फाइन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, जो कि किससे निकल के आते हैं, एपिडर्मिस। रूट का जो एपिडर्मिस होगा उससे रूट हेयर्स बनते हैं। रूट हेयर्स कौन से रीजन में पाए जाते हैं? रूट हेयर पाए जाते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन में। रीजन ऑफ मैचुरेशन कहाँ दिखाई देता है? बिल्कुल जो रूट रीजन ऑफ इलोंगेशन है उसके पीछे ही आपको रीजन ऑफ मैचुरेशन दिखता है। और इसका काम क्या है? ये एब्जॉर्व करते हैं वाटर और मिनरल्स को, किससे? सॉइल से। तो याद रखिएगा कि रूट में जो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करने फिर टॉपिक आता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का। तो कुछ प्लांट में रूट जो है वो मॉडिफाइड रहती है अब्जॉर्प्शन के अलावा कुछ फंक्शन और करने के लिए। जैसे कि जो मोटी मोटी रूट्स हैं वो स्टोरेज का काम करती हैं, स्वॉलन रूट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। फिर प्रॉप रूट्स आती हैं, स्टिल्ट रूट आती हैं। तो ये आ गई मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। एंड एक आता है न्यूमेटोफोर्स। तो आपको फर्स्ट पे जो दिखाई दे रहा है कैरेट, वो स्वॉलन रूट है। बी पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? बी पे आपको अगेन क्या दिखाई दे रहा है? स्वॉलन रूट दिखाई दे रहा है। सी पे आपको स्टिल्ट रूट दिखाई देंगी और डी पे आपको न्यूमेटोफोर्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो अगर हम अच्छे से और देखेंगे तो स्वॉलन रूट्स जो हैं वो फूड स्टोरेज करती हैं। कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप्स, एग्जाम्पल याद रखेंगे। कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप्स जो हैं उनमें क्या होता है? स्वॉलन रूट्स होती हैं जो क्या करती हैं? फूड को स्टोर करती हैं। टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। ध्यान से याद रखना है कि कैरेट और जो टर्निप है उनमें कैसी है? टैप रूट, लेकिन वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है? स्टोरेज का। रूट जो स्वीट पोटैटो का रूट बोला जा रहा है वो कैसी है? एडवेंटिशियस रूट है। कैसी रूट है बेटा? ये एडवेंटिशियस रूट है। क्यों? क्योंकि ये रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं हुई होगी। क्लियर? फिर आता है प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट आपको ये बनियन ट्री दिखाई दे रहा है, ये हैंग करती हैं। देखिए, हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द बनियन ट्री, ठीक है। ये लटके हुए स्ट्रक्चर जो सपोर्ट करते हैं बनियन ट्री को, वो और कुछ नहीं है बल्कि प्रॉप रूट्स हैं। क्या हैं ये? प्रॉप रूट्स हैं। ये क्या है बच्चा लोग? ये हैं प्रॉप रूट्स। क्लियर? तो आगे आपके पास आता है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट में है आपके पास क्या? बताइए। स्टिल्ट रूट में आपके पास है मेज में जो स्टिल्ट रूट है दिखाई दे रही है। शुगर केन में जो स्टिल्ट रूट है वो भी आपको दिखाई दे रही है। अब ये रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम पे बनती है फाइब्रस,
और बिल्कुल लोअर नोड्स ऑफ स्टेम से जो निकल के आती है वो क्या है, स्टिल्ट रूट है। मेज एंड शुगर केन में हमको ये रूट्स देखने को मिलती हैं। स्टिल्ट रूट किसमें होती हैं, मेज एंड शुगर केन में स्टिल्ट रूट जो हैं वो देखने को मिलती है। फिर आती है बारी न्यूमैटोफोर्स की। तो देखिए न्यूमैटोफोर्स ये है आपके मैंग्रोव। मैंग्रोव ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, वाटर को लेने के लिए इनको बाहर आना पड़ता है। देखिए मार्शी कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे सॉल्ट भी ज़्यादा रहता है, कीचड़ कीचड़ रहता है, तो आप अपने गैस को लेने के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए ये रूट्स बाहर को निकल आती हैं। तो रूट दैट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, उनको कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स हमको देखने को मिलते हैं राइजोफोरा ग्रोइंग इन द स्वैम्पी एरियाज, मार्शी एरियाज, मैंग्रोव जिसको हम बोलते हैं। राइजोफोरा कहाँ ग्रो करता है, मैंग्रोव्स में ग्रो करता है। क्लियर? तो हो गए आपके सारे के सारे स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, न्यूमैटोफोर्स। आई होप आपको एक विजन क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब फंक्शन क्या आते हैं रूट के, ये भी हम पढ़ लेते हैं कि रूट का काम क्या है। हमने पढ़ा वाटर और मिनरल्स को रूट हेयर एब्जॉर्व करेंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जरूरी होता है, तो रूट जो हैं वो वाटर एब्जॉर्व करवाती हैं। फिर प्लांट अच्छे से धंसा रहे, अच्छी पकड़ बनाए रखे, तो उसके लिए एंकरेज का काम भी कौन करेंगी, रूट करेंगी। दे प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। फिर फूड मटेरियल को भी स्टोर किया या नहीं किया, तो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल अलोंग विद दैट। अब ये प्लांट में कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स रूट में भी सिंथेसाइज होते हैं, तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ये क्या काम करेंगे, ये प्लांट की ग्रोथ में फर्दर काम करते हैं, फ्लावरिंग में फर्दर काम करते हैं। तो ये मेन फंक्शंस हैं रूट के जो आपको याद रखने हैं। बाद में भी थ्योरेटिकल पोर्शन में मैं आपको फिर से करवाऊंगी, ये मैंने अलग से आपको एक स्पेशल वीडियो देना था। आई होप आपको पूरा का पूरा रूट क्लियर है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रही है। ध्यान से देख लीजिए फंक्शन।